मंदिर में घंटा क्यों बजाया जाता है? मंदिर में प्रवेश से पहले घंटा क्यों बजाते हैं? इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? आइए समझ लेते हैं। साथियों, घंटे के बारे में जानकारी एकत्र करने से पहले हम पहले थोड़ा-सा ध्वनि के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ध्वनि क्या होती है। ध्वनि किसी भी माध्यम में पैदा की गई एक हलचल होती है और जिसकी अलग-अलग आवृत्ति होती है और अलग-अलग आवृत्ति की पैदा की गई ध्वनि हमारे शरीर के ऊपर, हमारे मस्तिष्क के ऊपर अलग-अलग प्रभाव डालती है। हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान कृष्ण बंसी जब बजाते थे तो गोपिकाएँ और गायें सब खिंचती हुई उनके पास चली आती थी। इसका वैज्ञानिक रहस्य है कि उनकी बांसुरी से जो ध्वनि निकलती थी, उस ध्वनि की जो आवृत्ति होती थी, वो आवृत्ति इतनी मधुर होती थी कि गायों और गोपियों के मस्तिष्क के ऊपर एक बहुत ही सकारात्मक प्रभाव डालती थी और उस प्रभाव से आकर्षित होकर, मंत्रमुग्ध होकर गोपियाँ और गायें खिंचती हुई भगवान कृष्ण के पास चली जाती थी। अब कुछ लोग कहेंगे भई वो तो भगवान थे, तो चलो ठीक है, भगवान को छोड़ देते हैं। एक संगीतज्ञ थे तानसेन, आपने तानसेन का नाम सुना होगा। तानसेन दीप राग गाते थे। एक बार उन्होंने अपने गीत के माध्यम से दीपक को जला दिया था, जो एक विशेष प्रकार की ध्वनि पैदा करते थे। अपने गाने के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से एक ऐसी आवृत्ति की ध्वनि पैदा करते थे, जो दीपक को जला देती थी। इसी प्रकार से सम्राट विक्रमादित्य भी दीप राग के संगीतज्ञ थे। अब आइए घंटे के ऊपर बात करते हैं। साथियों, घंटा पंचधातु से बनाया जाता है, जिसमें लोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल शामिल है। ये धातुएं अलग-अलग आवृत्ति की ध्वनि पैदा करती हैं। जब हम 852 हर्ट्ज वाली घंटे को बजाते हैं, तो उससे निकलने वाली ध्वनि हमारे मस्तिष्क के अंदर चिंता और अवसाद जैसी बीमारियों को भगा देता है, जिससे हमारा मस्तिष्क शुद्ध हो जाता है, निरोगी हो जाता है और हमारे मस्तिष्क के अंदर पैदा होने वाली तमाम प्रकार की नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचारधाराएं नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 7 हर्ट्ज। अगर हम 7 हर्ट्ज वाले घंटे को बजाएं, तो उससे हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही विपरीत असर पड़ता है। इस आवृत्ति की ध्वनि जब हमारे मस्तिष्क के ऊपर पड़ती है, तो हमारे अंदर चिड़चिड़ापन और नींद का कम लगना जैसे विकार पैदा हो जाते हैं और हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं, इस आवृत्ति की आवाज़ पैदा करके सामने वाले के अंदर नकारात्मक ऊर्जा भर देते हैं और वो आदमी रोगी हो जाता है।